चीजें बताने वाले हैं कि 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आ सकता है। 100 में से 100 मार्क्स नहीं तो 95 तो 100% आने ही आने हैं। कि पढ़ने का एक तरीका होता है, निश्चित समय पर निश्चित पढ़ाई। क्योंकि हमारा एक दिमाग है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है, वो जिस समय पे जो चीज आप करते हैं अगले दिन उस समय पर वही चीज मांगता है। बात होता है एग्जाम आता है तो रिवीजन हमारे करना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन को कैसे कैसे किया जाए, कम समय पे ज्यादा अच्छे से रिवीजन कैसे हो जाए। कॉपी आप जितनी अच्छी दिखाओगे उतना ही वो कॉपी बाकी बच्चों से अलग दिखेगी, और जितना आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग दिखेगी आपके मार्क्स भी बाकी बच्चों से बहुत अलग आएंगे। क्या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं? एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिंदी मीडियम में कभी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, हमेशा जो है नंबर काट लिया जाता है। तो आज हम आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आ सकता है। और मेरे पुराने स्टूडेंट 100 में से 100 मार्क्स लाए हुए हैं, इसलिए आज की वीडियो आप सीखने जाइए कि आप जो है कैसे 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए कुछ चीजें आपको बहुत ही बेहतर यहां पे हम समझाने वाले हैं, बहुत ही जरूरी चीज। और ये केवल और केवल 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए केवल अकाउंट्स की बात नहीं हो रहा है। यहां पे हम जो बातें कर रहे हैं, आपको अकाउंटेंसी को लेते हुए बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट में ये सारे के सारे आप मेथड यूज करेंगे। इस तरीके से आप अपने आप को रखेंगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। 100 में से 100 मार्क्स नहीं तो 95 तो 100% आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत खास है। तो सबसे पहले हम लोग जब तैयारी करते हैं एग्जाम की तो हमें क्या प्रॉब्लम करता है, तो याद रखिए, एक हम क्रम बता रहे हैं, उस क्रम को समझिएगा। सबसे पहले आपका शरीर जो सभी काम को करता है, ठीक है, आपके शरीर ही सभी काम को करते हैं। दूसरे बार में क्या आता है, दूसरे बार में आता है आपका क्या, आपकी इंद्रियां यानी जो चीजें सेंसेस हैं उसके जरिए आप जो है चीजों को महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़े क्या करता है, यही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, यानी आपका ध्यान भटकाता है। ठीक है, क्या करता है, आपका ध्यान भटकाता है। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद आता है आपका मन। और एक बार यार मन लग गया तो भाई पढ़ाई में एकदम जबरदस्त है, सब चीज अच्छा हो जाएगा। और मन लगते ही आपका जो काम होता है वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है आपकी बुद्धि में। और जब बुद्धि में बात चला गया तो फिर वो बात आत्मा तक पहुंचने में यानी आपके जहन तक जाने में जो है देर नहीं लगती है, और वो जीवन भर के लिए आपके साथ हो जाती है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप जो है अपने पढ़ाई को ले चलते हैं, यानी सबसे पहले आपको किस चीज पे कंट्रोल करना है, आपके शरीर सारे काम करते हैं वो तो करेंगे, सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है आपकी इंद्रियां पर। यानी आपका आंख कुछ और देखना चाहेगा लेकिन केवल YouTube पे पढ़ाई वाली वीडियो देखो, कुछ और नहीं देखना है। ठीक बात, आपका जीभ हमेशा कुछ नए नए स्वाद लेना चाहेगा, आपको मन करेगा पढ़ते पढ़ते यार कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, नहीं, उस पर भी कंट्रोल करो, वो भी डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, आपका कान कुछ और सुनना चाहेगा, अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहेंगे, नहीं, आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें करना है, बातें सुनना है, यही सारी चीजें करना है, यही सारी चीजें देखना है। तो इस तरीके से जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो इंद्रियों के जरिए होता है, उसको कंट्रोल करो। अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका मन आपके बस में हो जाएगा। और जब आपका मन आपके बस में हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो पढ़ाई में लगने लगेगा, क्योंकि आपने अपने इंद्रियों को पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया है ना बात। तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और एक बार जब आपका पढ़ाई में मन लगने लगा तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो है जो भी चीजें आप पढ़ेंगे, एक तो लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं आराम से, डिस्ट्रैक्शन सारे बंद हो चुके हैं, आपने उस पर कंट्रोल किया हुआ है, तो आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। और पढ़ते पढ़ते वो सारी बातें आपके बुद्धि में घुस जाएगी, और एक बार जब बुद्धि में बातें घुस गए तो फिर वो जिंदगी भर के लिए याद होगा, आपके आत्मा तक वो बातें पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इस चरण में इस सारी बातों को समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, चीजें जो है दिमाग में जाने लगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, सर याद करते भूल जाते हैं, क्यों भूलते हैं, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं थी, क्योंकि आपका मन आपके बस में नहीं था, वो जो है इधर उधर भाग रहा था, कंसंट्रेशन कमजोर हो गया था। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन तगड़ा करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें हमेशा के लिए याद होगा, लंबे समय के लिए याद होगा, आप एग्जाम अच्छे तरीके से उसको लिख पाएंगे। ठीक बात। दूसरी बात क्या होता है कि पढ़ने का एक तरीका होता है, निश्चित समय पर निश्चित पढ़ाई। क्योंकि हमारा एक दिमाग है ना, वो बड़ा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है, वो जिस समय पे जो चीज आप करते हैं अगले दिन उस समय पर वही चीज मांगता है। ठीक है, वो सिंक्रोनाइज हो जाता है एक प्रोसेस में कि भाई अगर आपको जो है आपने 6 बजे पढ़ा है तो अगले दिन 6 बजे पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, अगर आपने 7 बजे पढ़ा है अगले दिन 7 बजे पढ़ने का मन करेगा। और याद करिएगा, जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट पढ़ने का ही मन करेगा। अगर ये प्रोसेस आप अपनाते हैं तो भी आपका पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपना खुद का बात करूं तो हमें रात में पढ़ना पसंद है, हम अपने आप को निशाचर कहते हैं। ठीक है, निशाचर जो रात में चरण करते हैं, रात में जगते हैं, रात में रहते हैं, रात में जो है अपना काम करते हैं, तो हम अपने आप को निशाचर कहते हैं, है ना बात। हमें रात बहुत पसंद है, लंबे समय तक देर रात तक जगकर हम सारे काम करते हैं, भले ही दिन में ज्यादा देर सो ले, है ना बात। तो ये मेरा अपना तरीका है, सभी लोगों का अपना अपना जीवन शैली होता है। ऐसा नहीं करने का आप मेरे हिसाब से चलो, हम रात में जगते हैं तो आप भी रात में जगे, ऐसा नहीं है। आपको जो समय जैसा अच्छा लगता है आप उस समय, कुछ लोग भोर में पढ़ते हैं, सुबह एकदम उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोग जब फ्री होते हैं तब पढ़ लेते हैं। तो जो भी आपका तरीका है उस तरीका
करना है, लेकिन एक चीज उसमें जो है ध्यान रखिएगा, क्या, अगर आप जिस भी समय पर पढ़ते हैं, ठीक है, जिस भी समय पर पढ़ते हैं वो समय रोज का रोज कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप रात के समय में पढ़ते हैं, मान लीजिए रात में 10 से 12 पढ़ते हैं, तो ये 10 से 12 पर डे पढ़ें, ठीक है, पर डे एकदम रेगुलर बना लें। क्यों? इससे क्या होगा, आपके दिमाग को याद हो जाएगा, आदत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यार ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है रात के 10-12 पढ़ता ही है, ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो सही समय पे, निश्चित समय पे एकदम रोज पढ़ाई करें। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है निश्चित पढ़ाई। निश्चित पढ़ाई का क्या सेंस है? निश्चित पढ़ाई का सेंस ये है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि आपके दिमाग को पता है कि अभी जो है अकाउंट्स बच्चा पढ़ने वाला, अभी जो है इकोनॉमिक्स बच्चा पढ़ने वाला, अभी जो है बीएसटी पढ़ने वाला, अभी जो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये जो है आपके दिमाग को आदत हो जाएगी, है ना बात। तो निश्चित समय के साथ साथ निश्चित पढ़ाई भी करिएगा, सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। अकाउंट्स हो, इको हो, बीएसटी हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, इको हो, बीएसटी हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो आपको जो है उस टाइम पे वही सब्जेक्ट पढ़े। ये नहीं कि एक दिन अकाउंट्स पढ़ा, अगले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ा, अगले दिन बीएसटी पढ़ा, दिमाग यार भटक जाता है ना बात। इसीलिए टाइम टेबल जो है उसको कैसे फॉलो करना है, इस तरीके से फॉलो करना है। क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बना रहना चाहिए कि हम इतने बजे यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दिमाग को आदत हो जाएगा, चीजें वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा, ठीक बात। नेक्स्ट बात क्या होता है, नेक्स्ट बात होता है कि रिवीजन कैसे करें। चलो पढ़ाई तो समझ में आ जाता है, मान लीजिए कोई टॉपिक हमने पढ़ लिया, सब तैयार हो गया। अब बात होता है एग्जाम आता है, एग्जाम आता है तो रिवीजन हमारे करना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन को कैसे कैसे किया जाए, कम समय पे ज्यादा अच्छे से रिवीजन कैसे हो जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ ना कुछ पेपर्स आपको मिल ही जाएंगे प्रीवियस ईयर के, वो पेपर्स को आप जो है सॉल्व करें। इससे क्या होता है, इससे आपका वो क्वेश्चन तैयार होता है जैसे एग्जाम में आते हैं, और एक तरह से एग्जाम का आपको जो है रेंज पता चल जाता है कि उसके क्वेश्चन कितने टफ होंगे या कितने इजी होंगे। आप उस रेंज के क्वेश्चंस को लगाने के लिए एकदम आदी हो जाएंगे। तो आपके भी एग्जाम होंगे तो आपको ऐसा लगे यार यही तो पेपर हमने कई बार सॉल्व किया है, आपको लगेगा कि हमने तो पेपर कई बार सॉल्व किया है, लगातार हमें आदत पड़ा हुआ है ना बात। तो एग्जाम भी आपको कुछ नया नहीं लगेगा, लगेगा कि यार ये तो रोज करते हैं, और आराम से आप एग्जाम में भी 1 नंबर का करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करें, ठीक है। इनसे बहुत से क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। दूसरी बात, याद करते हैं भूलते हैं। एक तो हमने पहला ही स्लाइड में बताया कि कैसे याद करना है। दूसरी बात, याद करते समय, रिवीजन के समय ये याद रखिएगा आप कीवर्ड्स को देखते हुए समझें। देखिए आप रिवीजन कब होता है, जब आपने पढ़ाई कर लिया, ठीक है, जब आपने कुछ पढ़ाई कर लिया, कुछ तैयारी हो गया, ठीक बात, ये आपको समझ में आया। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 1-1 पेज, 2-2 पेज, 3-3 पेज लगातार नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको देखना है कीवर्ड्स, ठीक है। सभी टॉपिक्स के अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हॉट टॉपिक होते हैं, ठीक बात, जिसको आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है हाँ इसके अंदर यही चीज है। क्योंकि बाकी चीजें बनाने में तो यार हम लोग एक्सपर्ट हैं, है ना बात। कॉमर्स वाले क्या होते हैं, कॉमर्स जो है विज्ञान और कला दोनों है, तो कला की तरह इसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, बहुत अच्छा थ्योरी लिख लेते हैं, है ना बात। हमें जो है मेन टॉपिक पता होना चाहिए कि इसके अंदर किस बारे में बात हो रहा है, तो जिस बारे में बात हो रहा है वही कीवर्ड्स होता है। अगर आपने उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो एग्जाम से पहले आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक बात। इसके बाद क्या बात होता है, इसके बाद होता है कि एग्जाम में कैसे लिखें, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक हो रहा है कि 100 में से 100 कैसे लाना है। भाई 100 में से 100 आ सकता है कि नहीं आ सकता, हम बार बार बोले 100% आ सकता है भाई, आया भी है स्टूडेंट्स का, है ना बात। 95 तो इस तरह से करने पे 100% आना ही आना है, लेकिन आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं, उसके लिए ही सारी बात हो रहा है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका एग्जाम में कैसे लिखें। एक बात समझिएगा, केवल जो है दिमाग तेज होने से नंबर नहीं आता है। बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, तुरंत तुरंत आंसर बताते हैं, हाथ उठा के तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन जब मार्क्स आता है तो उनसे कुछ दूसरा बच्चा आगे निकल जाता है, जो क्लास में उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उतना ज्यादा नहीं बोल रहा था, और कंपेयरली सच में वो बच्चा उनसे कमजोर होता है, लेकिन उसका मार्क्स ज्यादा आ जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है प्रेजेंटेशन। वो एग्जाम में जिस तरीके से लिख रहा है, ठीक है, वो एग्जाम में जिस तरीके से लिख रहा है वो सबसे मैटर करता है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। बात समझे। आपको केवल याद कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको प्रस्तुत करना भी आना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, नॉलेज आपको बहुत जबरदस्त है, क्या हर टॉपर टीचर बन सकता है? नहीं, क्योंकि टॉपर चीजों को समझता अच्छे तरीके से, जानता अच्छे तरीके से, लेकिन समझाने की क्वालिटी भी तो उसके अंदर आनी चाहिए, तभी तो वो टीचर बनेगा, है कि नहीं बात। उसी तरह यहां पर क्या है कि अगर आप टॉपर आपको बनना है, आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए, तो केवल याद करना, केवल समझ लेना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको कैसे आप बताएंगे। और बताने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। आप टीचर को, जिसके लिए आप कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, उस टीचर को आप ये मान लीजिए कि इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, क्या मान लेना है कि टीचर जो है इसको कुछ नहीं आता है। अब बोलेंगे तो फिर सर ये क्या मतलब है, टीचर है कैसे कुछ नहीं आता है भाई। तो कुछ नहीं आता है इसलिए आपको मान लेना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आप अपनी कॉपी से उसको सारी चीजें बता दोगे।
जो क्वेश्चन पेपर में है वो सारे के सारे चीजें आप अपने कॉपी से बता दोगे। यानी आंसर पूरी तरह से एक्सप्लेन होनी चाहिए, एक एक बातें उसमें डीप तरीके से होनी चाहिए और बहुत ही जरूरी जरूरी शब्दों का वहां पे प्रयोग होना चाहिए, है ना बात। सबसे इंपॉर्टेंट, आंसर को कभी शॉर्टकट में ना दो, एक्सप्लेनेशन पूरा करो, ठीक है। एग्जाम में जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और टीचर को एकदम एकदम क्या मानना है कि इनको कुछ नहीं आता, आपके कॉपी से ही सारी चीजें सीखना है। अगर ये मान करके आंसर दोगे तो आंसर 1 नंबर के होने वाले हैं, ठीक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आपको जो है प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, मतलब उसको लिखने के अपने तरीके होते हैं। कैसे एमसीक्यूज लिखना है, उसको क्या फॉर्मेट होता है, कैसे शॉर्ट आंसर देना है, वेरी शॉर्ट आंसर देना है, उसके क्या फॉर्मेट होता है, कैसे लॉन्ग आंसर देना है, उसके क्या फॉर्मेट होता है। और याद रखिएगा कि उसमें जो है डायग्राम का यूज कीजिए अलग अलग। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं तो उसके डायग्राम बताइए, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये नहीं कि आपने जो है एक पॉइंट लिखा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं। पहले क्या करना है, पहले सारे के सारे जो है जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी चीजें हैं उसको डायग्राम के अंदर रखिए, उसके बाद जाके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलिए। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, कॉपी आप जितनी अच्छी दिखाओगे उतना ही वो कॉपी बाकी बच्चों से अलग दिखेगी, और जितना आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग दिखेगी आपके मार्क्स भी बाकी बच्चों से बहुत अलग आएंगे। 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 95 आएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक बात। ये बात समझ में आ गया। तो आज की वीडियो बस इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।